हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूं आपको एक क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि क्रेडिट कार्ड होने वाला है हमारा एक्सिस बैंक का एयरटेल क्रेडिट कार्ड। तो इस क्रेडिट कार्ड के मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कितने चार्जेस है, क्या फीसेस है, क्या इसके बेनिफिट हैं, सारे में डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो बने रही वीडियो में। तो जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये कार्ड कुछ ऐसे पैकिंग दी हुई है इसकी। ये एक्सिस का एयरटेल क्रेडिट कार्ड है। तो पहली बात है, मैं आपको उसमें क्लियर कर दूं, इस कार्ड का बेनिफिट किन लोगों को है। इस क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ज़्यादातर उन लोगों को होगा जिनके पास एयरटेल की सिम होगी। जिनके पास एयरटेल की सिम होगी उनके लिए ये कार्ड बेस्ट क्रेडिट कार्ड होने वाला है। मेरे पास एयरटेल की सिम है, मैं एयरटेल का नंबर यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि इस पर 25% का कैशबैक रहेगा, जो कि रिचार्ज करेंगे आप अपने मोबाइल का। अगर आपके पास एयरटेल का डीटीएच है या एयरटेल का ब्रॉडबैंड है, तो जो भी आपके पास एयरटेल के कनेक्शंस हैं, तो बेसिकली ये उनको बेनिफिट करता है। तो ये मैं कुछ निकाल लेता हूँ। फॉर योर आईज ओपन, तो ये आपकी आंखों के सामने ओपन होना चाहिए। तो मैं यहाँ से भी इसको कट कर लूँगा और मैं इसमें दिखाऊंगा कि आपका क्रेडिट कार्ड कैसे आपको दिखने वाला है। और ये क्रेडिट कार्ड मैंने कहाँ से अप्लाई किया ये भी मैं बता देता हूँ। ये क्रेडिट कार्ड आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन जो आती है इनकी, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने जो अप्लाई किया है, मेरे पास एक्सिस बैंक के ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड थे, तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे प्री अप्रूव मिला उन बेसिस पे। जो मेरे पास पहले कार्ड थे, तो उन क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे ये मुझे प्री अप्रूव्ड मिला। तो अगर आपके पास और क्रेडिट कार्ड हैं इससे पहले, तो उस बेस पे आप निकाल ले सकते हैं जो आपके पास पहले क्रेडिट कार्ड हैं। तो ये काफ़ी इन्होंने पैकिंग सही नहीं करी है, सारा इसमें चिपका हुआ है। ये मैं निकाल रहा हूँ तो ये सारा करीब ख़राब हो जा रहा है। तो वन पेपर साइड का ख़राब हो गया है। चलो कोई बात नहीं, अनबॉक्स कर लेते हैं फिर भी। तो मैं ओपन कर लेता हूँ उसको। ये ओपन हो गया है। अंदर हमारा कार्ड होगा। तो कार्ड इन्होंने यहाँ पे एक्टिवेशन का पाउच दिया हुआ है। ये एक्टिवेशन कैसे करना है आपको यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं एक्सिस बैंक या इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। और या आप इसको क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। और पिन कैसे सेट करना है यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये स्टेप बाय स्टेप आपको करने पड़ेंगे। तो उसको मैं साइड में रख देता हूँ। और कार्ड हमारा यहाँ पे इन्होंने पेस्ट किया हुआ है, मैं इसको भी निकाल लेता हूँ। तो और मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ पहले आपको कि मुझे इसमें लिमिट कितने दी हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पर जो लिमिट दी हुई है, मुझे 50,000 की लिमिट दी हुई है इन्होंने। ATM से मैं 15,000 निकाल सकता हूँ। ज्वाइनिंग फीस, एनुअल फीस यहाँ पे 500 दी हुई है। तो ज्वाइनिंग फीस जो दी हुई है उसको मैं बताता हूँ आपको कैसे आपको पे करना है और कितना चार्ज टोटल बैठेगा। और एनुअल फीस उन्होंने मना किया था, पहले साल में कुछ भी नहीं लगेगी, यानी कि इस 2022 चल रहा है तो 22 में मुझे कोई फीस नहीं लगेगी। जो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू होगा उसमें मुझे देनी पड़ेगी। तो ये मेरा एक्टिवेशन कोड वगैरह है। और यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे इन्होंने देखो, इन्होंने अपने टैगलाइन में दिया हुआ है 25% कैशबैक ऑन रिचार्ज वाया थैंक्स ऐप। तो इनके एप्लीकेशन से अगर आप जो है कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे, एयरटेल का होना चाहिए, याद रखिएगा एयरटेल का, तो आपको 25% कैशबैक मिलेगा। इसमें भी कंडीशन है, वो कंडीशन मैं अभी आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाऊंगा। 25% ये नहीं कि आपने क्या नाम है 2,000 का पे किया और आपको 25% मिलेगा, उसमें भी आपको लिमिटेड कैशबैक मिलेगा। तो ये अनलिमिटेड बिल्कुल नहीं है, अनलिमिटेड कैशबैक इसमें नहीं मिलेगा, इसमें लिमिटेड कैशबैक मिलेगा। मोबाइल, वाईफाई, डीटीएच किसी भी मिलेगा आपको। 10% कैशबैक मिलेगा वो बिजबास्केट, स्विगी, जोमेटो। और 10% आपको मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस बिल पे वाया थैंक्स ऐप। तो ये भी थैंक्स ऐप से अगर आप पे करेंगे तब आपको 10% का मिलेगा। और 1% आपको अदर कैशबैक हो जाएंगे, यानी कोई भी आप POS वगैरह या कहीं भी आप जो है उस पर अप्लाई करेंगे। तो वेलकम बेनिफिट्स में देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने दिख रहा है 500 रुपये का वाउचर मिलेगा। अभी मैंने कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया, तो मैं ट्रांजेक्शन करूँगा, पहला ट्रांजेक्शन करूँगा, उसके बाद 500 रुपये का अमेज़ोन का वाउचर मुझे मिलेगा। तो देखो 500 की जो उन्होंने जो फीस दी हुई है, 500 की फ़ीस तो मुझे वहाँ पे मिल जाएगी वापस अमेज़ोन के वाउचर के थ्रू, ठीक है। तो ये तो 1 साल के लिए मेरा कार्ड फ्री हो जाएगा, ना कोई मुझे ज्वाइनिंग फीस, एक समझ लो ज्वाइनिंग फीस भी मेरी वापस आ गई है। और एनुअल फीस साल मुझे देनी नहीं है, तो एनुअल फीस मुझे अगले साल देनी पड़ेगी। तो अब देखो 1 साल में मुझे अच्छा लगा तो मैं चलाऊँगा, नहीं तो उसको क्लोज़ करा दूँगा। अब मैं आपको कार्ड दिखाता हूँ। तो कार्ड निकाल लेता हूँ मैं आराम से अपना।
तो कार्ड मैंने निकाल लिया है। कुछ ऐसा कार्ड दिखने में है, एक्सिस बैंक यहाँ पे मेंशन होगा, साथ में एयरटेल के साथ इन्होंने बनाया हुआ है, और वाईफाई के यहाँ पे आपको मैचिंग दी हुई है, और चिप इनेबल कार्ड मिलेगा आपको। ये एयरटेल का इन्होंने साइन दे रखा है ये वाला। तो वीज़ा कार्ड होने वाला है। बैक साइड से दिखाता हूँ, तो बैक साइड से कुछ ऐसे दिखने में है। और ये बेसिकली एक नॉर्मली कार्ड होने वाला है, जैसे आपके पास अदर एटीएम और डेबिट कार्ड होते हैं, सेम वैसे ही है। प्लास्टिक काफ़ी ठीक है, कुछ ऐसा इसमें स्पेशल नहीं है। तो ठीक है, अब यूजेस के हम लोग बात करेंगे, और उसके चार्जेस वगैरह के हम अब डीपली मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर का। तो अपना क्रेडिट कार्ड जो भी एयरटेल वाला है उस पर क्लिक कर देना है। उसके अंदर जाना है, आपको समरी दिखेगी उसकी। उस समरी के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको देखते हैं कंट्रोल सेंटर वाले पे क्लिक करूँगा इसके सेटिंग के लिए। उसके बाद में आपको देख सकते हैं सेट पिन, इस वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये आपको बताएगा कि ओटीपी आएगा आपके नंबर पे। तो ओटीपी आने के बाद आपको वो ओटीपी जो होगा वो उसमें आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं ले रहा, तो वो मैसेज के थ्रू मैं इसमें मैनुअली डालूंगा। तो मैं देख लेता हूँ क्या मेरा ओटीपी आया था पिन चेंज करने के लिए। तो मैं अपना ओटीपी डालूंगा और अपने यहाँ पे न्यू पिन सेट कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरा ओटीपी ये हो गया, और इस ओटीपी को मैं जो है अपने मोबाइल की एप्लीकेशन में इंटर करूँगा। और इसके बाद जो है मेरा न्यू पिन इंटर करने के लिए मांगेगा, जिससे कि जो मेरा न्यू पिन जनरेट हो जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया, वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है आप अपना क्रेडिट कार्ड का न्यू पिन कौन सा बनाना चाहते हैं। तो वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो मैं पिन बनाना चाह रहा हूँ न्यू, तो वो एकदम 4 नंबर का और एकदम यूनिक होना चाहिए, जो आपको याद रहे। तो ये मैंने डाल दिया है। और उसके बाद यहाँ पे एक आपको जो एप्लीकेशन का एम पिन होता है, जो वहाँ आप आपको इंटर कर लेना है और कंफर्मेशन दे देना, ये आपका हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इसके यूजेस और कार्ड को ऑन करके। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, और यहाँ पे ये डोमेस्टिक इसके यूजेस आ रहे हैं। और डोमेस्टिक यूजेस में कमर्शियल मैंने ऑन कर दिया, जो पहले हमारे ऑनलाइन साइट से परचेस करते हैं। एटीएम विड्रॉ ऑफ कर दी मैंने, मुझे एटीएम से पैसे नहीं निकालने। साथ में नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद इंटरनेशनल सब ऑफ है, ऑफ रहने देता हूँ, इंटरनेशनल मुझे यूज़ नहीं करना। उसके बाद एम पिन पूछेगा कन्फर्मेशन के लिए आपकी। एम पिन मैंने डाल देता हूँ यहाँ पे। ये एम पिन मैंने डाल दिया और ये सक्सेसफुली हो गया। तो सेट लिमिट हो गई, पिन रीसेट हो गया। यहाँ पे और भी देख सकते हैं, एक्टिवेट स्टेटमेंट करना है, ऑटो डेबिट वगैरह ये ब्लॉक करना है, यहाँ कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी फर्दर वीडियो लाने के लिए मैं ऐसी ही वीडियो अनबॉक्सिंग और इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे अपना प्यार दीजिए। मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसमें एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 25% कैशबैक, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और 10% कैशबैक मिलेगा आपको अदर्स पर, तो बिग बास्केट, स्विगी और जोमेटो। तो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ उसका बेनिफिट। तो बेनिफिट की बात करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसमें 500 रुपीज़ का अमेजन वाउचर मिलेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कंडीशन ये है, आपको 30 डेज़ के अंदर आपको ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन कितना भी कर सकते हैं आप, कोई भी एक रिचार्ज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद कैशबैक, जो अब हम कैशबैक की बात करते हैं, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, तो यहाँ रीड मोर कर देता हूँ। तो 25% कैशबैक जो मिलेगा इनका, तो 25% कैशबैक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उस पे मिलेगा जो एयरटेल से रिलेटेड होगा, जो एयरटेल से थैंक्स ऐप, पहली बात तो आपको थैंक्स ऐप जो है इनका एप्लीकेशन, उससे ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। और वो होना चाहिए मोबाइल यूटिलिटी बिल, ब्रॉडबैंड बिल, वाईफाई का बिल, डीटीएच, जो भी इसका बिल ये वाला होना चाहिए, इस पर आपको तो 25% का कैशबैक मिलेगा। तो उन्होंने क्या कंडीशन लगा रखी है, उन्होंने शर्त लगा रखी है, वो मिलेगा आपको 300 रुपये मैक्सिमम कैशबैक। अब ये है कि आप 10,000 रुपये का रिचार्ज कर रहे हो या कोई बिल ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये नहीं है कि आपको 10,000 रुपये 25% कैशबैक मिलेगा। आपको सिर्फ सिर्फ 1 महीने के अंदर 300 रुपये का कैशबैक मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये कंपनी बताती हैं कैशबैक कैशबैक का बाप, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये आप इसमें कैशबैक मैक्सिमम ले सकते हैं 1 महीने के अंदर। 10% कैशबैक यहाँ पे यूटिलिटी में उन्होंने दिया हुआ है। 10% स्विगी पे मिलेगा, तो इन पे भी 300 रुपये की ही लिमिट ली हुई है। 1% कैशबैक ऑन अदर्स। तो कैशबैक जो उसका आपको मिलेगा, वो सीधा सीधा आपका क्रेडिट कार्ड में ही एडजस्ट होगा। सपोज करो आपने 10,000 रुपये का आपने ट्रांजेक्शन किया और आपको 300 रुपये का उस पर कैशबैक मिल गया, तो कैशबैक वो आपके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की जो स्टेटमेंट बिल बनेगा उसमें माइनस हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्चेस इसमें दिए हुए हैं, 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्चेस दिए हुए हैं, जो एयरटेल थैंक्स ऐप क्रेडिट कार्ड पे एप्लीकेबल हैं। अगर आपको और डिटेल दिखनी है तो उन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, तो लिस्ट हम इस पर रीड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से एयरटेल जो एयरपोर्ट पे लॉन्चेस हमें मिलेंगे। तो दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ पे आप लिस्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वापस हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पर, और अब हम उसके बात करेंगे, ये इसके की फीचर्स है जो मैंने आपको बता दिया बेनिफिट की। और इसके अलावा हमारे पास एक फील सरचार्ज वेवर भी है, जो 1% का आपको मिलेगा
तो 1% चार्ज आपको जो परसेंटेज का वेवर मिलेगा वो मिलेगा आपको 400 से 4,000 रुपये का तक का ट्रांजेक्शन करने पर। इस पे भी इन्होंने लिमिट दे रखी है, 500 रुपये का मैक्सिमम आपको यानी कि मिलेगा आपको कैशबैक इसका वेवर का। तो उस पर जीएसटी और ये सब अप्लीकेबल होगा। नो कैशबैक इन अर्न ऑन फ्यूल ट्रांजेक्शन, देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, फ्यूल ट्रांजेक्शन पे कोई भी अर्निंग नहीं होगी आपकी। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। डाइनिंग डाइनिंग में उन्होंने आप दे रखा है जो जो डाइनिंग पे जो उन्होंने आपको 20% का जो कैशबैक जो उन्होंने दिया हुआ है। तो 4,000 के पार्टनर हैं इंडिया के अंदर, उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उन लिस्ट को अकॉर्डिंग आप वहाँ पे प्लान कर सकते हैं सिटी और उनके स्ट्रीट वगैरह का आप सर्च करके उनके रेस्टोरेंट में आप जा सकते हैं। इसके अलावा और हमारे पास क्या है, कन्वर्टेबल परचेज ऑफ ईएमआई। तो इसमें आपको नो मैटर हाउ बिग योर क्रेडिट कार्ड परचेज, तो ये कह रहे हैं 2500 रुपये तक या उससे ज़्यादा का ट्रांजेक्शन आपका कन्वर्ट हो जाएगा ईएमआई के अंदर। और उसकी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है, क्या कंडीशन रहेंगी, क्या परचेज करेंगे उसके ऊपर। तो इसमें जब आप ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलेगा, पहले मैं ये बता दूं। अब मैं बात करता हूँ उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी मोस्टली सभी कार्ड की सेम ही होती है। अगर आपकी 18 साल ये से ज़्यादा हैं, 70 साल से कम है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। और इंडियन रेसिडेंस आपका होना चाहिए। तो कुछ कार्ड होते हैं फॉरेनर भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इंडियन के लिए ही दिया हुआ है। इसमें मैं बता दूं, या तो आप एयरटेल का जो ऐप होता है थैंक्स ऐप, वहाँ जाकर अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ ऑप्शन दिया होगा। या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो अपने कस्टमर केयर से पूछिए आपके पास कोई प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड आ रहा है, ऐसे करके। या तो आप यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर भी सीधा अप्लाई का ऑप्शन आता है। तो मैं अप्लाई का वहाँ पे अप्लाई करके अपने एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे, आपका सैलरीड पर्सन है या इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो आप अप्लीकेबल होंगे, तो आपका वो जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी और आगे डॉक्यूमेंटेशन होकर आपका अप्रूवल दे दिया जाएगा। तो एज की मैंने बता दिया, डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगे। तो डॉक्यूमेंट देखो, अगर आप जो है सैलरीड पर्सन है तो आपकी पे स्लिप लगेगी। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपके आईटीआर लगेंगे। और अगर आपके पास कोई कार्ड है तो कार्ड टू कार्ड भी ये अप्लाई हो जाता है। तो ये कार्ड टू कार्ड वाला अप्लाई कैसे होगा, ये आपको कस्टमर केयर जो होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनके, जो एजेंट होते हैं फील्ड वाले, वो बताएंगे कैसे करना होता है। डॉक्यूमेंट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डॉक्यूमेंट इसमें आपके रिक्वायरमेंट होंगे। आपका पैन कार्ड होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए। अब यहाँ तो आपके पास पे स्लिप हो अगर आप सैलरीड पर्सन है, या आपके पास आरटीआर हो, इनमें से कुछ हो। ठीक है। बैंक का स्टेटमेंट भी लगता है इसमें आपका। और जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं, कंपनी में काम करते हैं, उनका फॉर्म 16 भी मांग सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, पे स्लिप और बैंक स्टेटमेंट से काम चल जाता है। उसके बाद रेजिडेंट में हमको चाहिए होगा या तो आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या आधार या वोटर आईडी, इनमें से चारों में से आपको एक चीज़ कोई ना कोई देनी पड़ेगी। ठीक है। एक इसमें से हो गया, और 3 मैंने ऊपर बता दिया। और आइडेंटिफाई एक इसमें से देनी होगी। अब इसमें से आप कुछ भी एक दे सकते हैं चूज करके, जो भी आपके पास हो। तो ये इनके डॉक्यूमेंट की लिस्ट हो गई। अब मैं आगे बात करता हूँ कि जो इनके फीस एंड चार्जेस होने वाले हैं। तो फीस एंड चार्जेस की मैं आपको उसमें डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी। 500 रुपये की सिर्फ इस साल जब आप कार्ड बनवा लेंगे तो 500 रुपये प्लस जीएसटी लगा के 590 रुपये पे करने होंगे आपको। और और जो लास्ट आपका साल हो जाएगा तो उसमें जो एनुअल फीस लगती है वो आपको नहीं देनी होगी। यहाँ पे आपको लिख रखा है एनुअल फीस, प्राइमरी कार्ड एनुअल फीस जो लगेगी 500, वो दूसरे साल के अंदर लगेगी, ना कि पहले में एनुअल फीस वेव ऑफ हो जाएगी। अगर आप इसको एनुअल फीस को भी ऑफ करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का तक का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, जो भी आपकी फीस लगेगी तो ये वेव ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जेस मेरे डिस्प्ले पे हो रहे हैं। कार्ड खो जाता है तो उसका 100 रुपये लगेंगे। उस क्रेडिट कार्ड को ऐड ऑन कराना है, फैमिली में किसी और मेंबर के लिए बनवाना है तो 100 रुपये का चार्ज लगेगा। कैश पेमेंट फीस पे 100 का लगेगा। और उसके बाद मैं देख लेता हूँ बाकी डुप्लीकेट वेव है और एडमिनिस्ट्रेटमेंट वे है, आउट स्टेशन चेक वेव्ड है, ट्रांजेक्शन फ्री है, इसमें जो भी अलर्ट मिलते हैं एसएमएस वो फ्री हैं, बैलेंस क्वेरी वेव्ड है। अब इसमें चार्जेस के यहाँ पे देख सकते हैं तो ये उन्होंने अपने एनएम और 5 मंथ के हिसाब से रेट दे रखे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपके लेट पेमेंट की बात करते हैं तो अगर आपने जैसे कि सो इफ 100, इफ टोटल पेमेंट जब आपका 100 रुपये का 100 पेमेंट होगा, जो है आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। वो कब लगेगा 100 रुपये चार्ज, अगर आपका पेमेंट 300 से 500 के बीच में होगा तो आपका ये लेट फीस 100 रुपये होगी। तो उन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया दे रखे हैं, स्क्रीन पे देख लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग और हिसाब लगा लीजिए। कैश विड्रॉल की फीस उन्होंने दी हुई है, कैश विड्रॉल आप मत करिएगा, मिनिमम 500 है। और अप टू 2.5 जो भी कैश विड्रॉल लगेंगे उस पर 2.5 लगा लीजिएगा परसेंटेज। और ओवर लिमिट फीस भी उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे मिनिमम 500 है। और जो टोटल आउटस्टैंडिंग जो भी अमाउंट आपने और जो जितने ऊपर ओवर फीस जो है आपकी लिमिट की फीस लगी है उस पर 2.5% लग जाएगा। आईआरसीटीसी के वही रूल हैं जो एज पर आईआरसीटीसी के जो उन्होंने बताया है, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं है।
चेक अगर आपका जो लगता है डिसऑनर यानी रिजेक्ट हो जाएगा तो उस पर आपको 2% का इस पे 450 तक रुपए का इस पे आपको चार्ज लगेगा। 3.5 जो परसेंटेज ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी वो फॉरेन करेंसी की होगी, और जीएसटी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म, जो भी गवर्नमेंट अभी जीएसटी लग रही है इंडिया के अंदर। वैल्यू चार्ट की बात करता हूँ तो वैल्यू चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आप ईयरली इन्होंने कितना सेव किया, आप यहाँ पे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सो ये आपने इतना खर्चा, ये आपको एक एस्टिमेट बताते हैं कि आप अपने साल में इतना खर्चा करेंगे तो इतना बचा लेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में आता है हाउ टू अप्लाई। तो हाउ टू अप्लाई पे आप देख सकते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस दी हुई है और हाउ टू अप्लाई दी हुई है। तो अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सीधा आप अप्लाई कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।